Hello everyone, welcome to Sadhu Biology. I am Noor Sabah, your biology teacher, and in this series of molecular basis of inheritance, my today's lecture is search for the genetic material. पिछले लेक्चर में हमने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टडी किया था और आज हमारा टॉपिक है एवरी, मैक्लॉड एंड मैककार्टीज एक्सपेरिमेंट। इन तीनों साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट से पहले ये समझा जाता था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, प्रोटीन। इनके एक्सपेरिमेंट से पहले प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल समझा जाता था, लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता चला कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। इन्होंने क्या किया, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ग्रिफिथ ने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हीट किल्ड फॉर्म में और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिविंग फॉर्म में मिक्स करके जब माइस के अंदर इंजेक्ट किए तो माइस को न्यूमोनिया हो गया और उसकी डेथ हो गई। एवरी, मैक्लॉड एंड मैककार्टी ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जिसने कि आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया एस स्ट्रेन में, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की बायोकेमिकल नेचर पता लगाने के लिए एवरी, मैक्लॉड और मैककार्टी ने जो एक्सपेरिमेंट किए अब हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। इन्होंने क्या किया कि जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की बॉडी से जो बायोकेमिकल्स हैं, कौन कौन से बायोकेमिकल जिनके बारे में कि हमें मालूम करना था कि ये जेनेटिक मटेरियल है या नहीं, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। इन तीनों बायोकेमिकल को हीट किल्ड एस स्ट्रेन बॉडी बैक्टीरिया की बॉडी से एक्सट्रैक्ट किया। उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का डीएनए। इसके अंदर इन्होंने ऐड किया डीएनएज एंजाइम। क्या ऐड किया इन्होंने, डीएनएज एंजाइम। इस टेस्ट ट्यूब में एस स्ट्रेन का आरएनए प्रेजेंट है, तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने आरएनएज एंजाइम ऐड किया, आरएनएज। और इस टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है एस स्ट्रेन की प्रोटीन, तो यहां पे उन्होंने प्रोटीएज एंजाइम को ऐड किया। तो क्या हुआ इससे, जब उन्होंने डीएनए वाली टेस्ट ट्यूब में डीएनए एंजाइम ऐड किया तो मतलब डीएनए डाइजेस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन प्रोटीन और आरएनए बचे रहे। यहाँ पे आरएनए एंजाइम से आरएनए डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन डीएनए और प्रोटीन बचे रहेंगे। और यहाँ पे प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाएगी प्रोटीएज एंजाइम से, लेकिन आरएनए और डीएनए बचे रहेंगे। अब उन्होंने इस एक्सट्रैक्ट को इंजेक्ट किया माइस की बॉडी में। ये सब एक्सट्रैक्ट अलग अलग माइस की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए, तो उन्होंने देखा यहाँ पे डीएनए डाइजेस्ट हो गया है। उन्होंने देखा कि ये वाला जो एक्सट्रैक्ट है जिसको हमने डीएनए से डाइजेस्ट किया है, इसको इन्होंने मिक्स किया आर स्ट्रेन के साथ में और फिर माइस में इंजेक्ट किया, तो ये माइस जिंदा रहा। और जिस एक्सट्रैक्ट के अंदर आरएनए एंजाइम को डाइजेस्ट किया है, इसको आर स्ट्रेन के साथ में मिक्स करके जब माइस की बॉडी में इंजेक्ट किया तो इस माइस की डेथ हो गई। और ये जो प्रोटीएज एंजाइम वाला एक्सट्रैक्ट है जिसके अंदर प्रोटीन डाइजेस्ट हो गई है, जब इसको आर स्ट्रेन के साथ मिक्स करके माइस की बॉडी में इंजेक्ट किया तो इस माइस की भी डेथ हो गई। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला है कि यहाँ पे, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये मालूम हुआ कि इस टेस्ट ट्यूब में जिसे डीएनए से डाइजेस्ट किया तो यहाँ पे डीएनए डिस्ट्रॉय हो गया, तो माइस की बॉडी के अंदर न्यूमोनिया कॉज नहीं हुआ और वो जिंदा रहा। यहाँ पे आरएनए से आरएनए तो डाइजेस्ट हो गया है,
लेकिन डीएनए और प्रोटीन बची हुई है। तो जब हमने इसको माइस की बॉडी में इंजेक्ट किया तो क्योंकि यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है तो माइस को न्यूमोनिया हो गया, उसकी डेथ हो गई, और यहाँ पे प्रोटीन डाइजेस्ट हो गई है। तो डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट है और ये जब माइस की बॉडी में इंजेक्ट किया माइस की डेथ हो गई। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल और आरएनए और प्रोटीन एज अ जेनेटिक मटेरियल काम नहीं करते। लेकिन फिर भी इस एक्सपेरिमेंट के बाद भी बहुत से साइंटिस्ट एवरी, मैकलॉड एंड मैककार्टी के इस पॉइंट से सेटिस्फाई नहीं थे। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वी विल स्टडी अबाउट हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, जिससे कि पूरी तरह से प्रूव हो जाएगा कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। So please continue watching this series, continue watching these videos, and if you like this video, please like, share and subscribe. Thank you so much.